अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमारा जो गेस्ट पोस्ट पर कोर्स चल रहा है उसी के काम के सिलसिले में यहाँ पर काफ़ी लोगों ने जो सवाल किए हैं कि हम लोग आर्टिकल में लिंक कैसे इंसर्ट करें। तो आज हम आपको बताएंगे कि आर्टिकल में लिंक कैसे इंसर्ट किया जाएगा। वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काम सारा कुछ राइटर वगैरह करते हैं और क्लाइंट का किया हुआ होता है, लेकिन फिर भी हम आपको ये काम बता देते हैं क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ने पर आपको इस चीज़ के लिए परेशान ना होना पड़े। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और हम आपको स्क्रीन पर चल के समझाते हैं कि लिंक जो है वो आर्टिकल में या ब्लॉग में किस तरह इंसर्ट की जाती है। तो हम लोग अपने लैपटॉप पर गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर कोई सी भी वेबसाइट को ओपन करेंगे जहाँ से हम एक आर्टिकल को जो है वो कॉपी कर सकें और आपको मैं बात समझा सकूं कि लिंक इंसर्ट किस तरह होती है और उसका क्या काम होता है। यहाँ से हम एक वेबसाइट को ओपन करते हैं जो कि फैशन की वेबसाइट है। तो ये फैशन की वेबसाइट हमारे सामने जो है वो ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ से एक रिसेंट ब्लॉग या आर्टिकल जो है वो ओपन करेंगे। तो हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर रिसेंट जो अभी करीबी में ब्लॉग या आर्टिकल पोस्ट किया गया है उसको हम ओपन करते हैं। तो ये यहाँ पर राइट साइड नीचे वाले कॉर्नर में ये आपको रिसेंट ब्लॉग्स नज़र आ रहे हैं। हम यहाँ से एक ब्लॉग को ओपन करते हैं। तो अभी ये हमारे सामने एक ब्लॉग जो है वो ओपन हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि आर्टिकल या ब्लॉग किस तरह लिखा जाता है और उसमें लिंक किस तरह होती है। ये जो आप देख रहे हैं, जो अभी रेड कलर के वर्ड हो रहे हैं, यानी कि लिंक इसकी यहाँ पर इंसर्ट की गई है। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जिस वेबसाइट का आर्टिकल है हम उस वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो अब हमारे सामने वो वेबसाइट ओपन हो रही है जिस वेबसाइट का ये आर्टिकल पब्लिश होने के लिए फैशन वाली वेबसाइट पर दिया गया था। तो ये आर्टिकल जो है वो है एस्टोन घोस्ट राइटर्स का। तो ये देखें, लिंक का ये काम होता है कि जहाँ पर इसे आर्टिकल में पब्लिश करवाया जाता है तो ये वहाँ से सीधा लिंक पर क्लिक करने वाले को अपनी वेबसाइट पर लेकर आती है। तो अब हम यहाँ से बैक करते हैं और अपना फैशन की मेन वेबसाइट पर आते हैं जहाँ पर ये आर्टिकल था। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि अब हम यहाँ से इस आर्टिकल को कॉपी करेंगे और फिर हम आपको चल के बताएंगे कि इसमें हम लिंक किस तरह इंसर्ट करेंगे। हालांकि ये जो लिंक इंसर्ट का काम है ये हमें नहीं करना होता है, जो हमारा क्लाइंट होता है उसने अपने आर्टिकल में ये लिंक इंसर्ट किया होता है। अगर आर्टिकल वो हमें लिखा हुआ नहीं देगा तो हम अगर राइटर से लिखवाएंगे तो वो काम राइटर करता है और उसके बाद जो बकाया उसमें क्रिएशन वगैरह होती है वो जिस वेबसाइट को हम ये आर्टिकल पब्लिश करने के लिए देते हैं वो इस पे बकाया काम करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको लिंक इंसर्ट का पूरा तरीक़ेकार बताऊंगा। तो उसके बाद वहाँ से एक आर्टिकल कॉपी करने के बाद हमने MS ऑफिस को ओपन किया और यहाँ पर उस आर्टिकल को हमने पेस्ट किया। अभी यहाँ पर मैं आपको ब्राउज़ करके दिखाता हूँ कि ये उनका लिंक इस वर्ड पर लगा हुआ है। अब यहाँ पर मैं किसी और वर्ड पर आपको लिंक इंसर्ट करके बताऊँगा कि लिंक किस तरीके से इंसर्ट की जाती है और उसका क्या तरीक़ेकार होता है। तो अब यहाँ पर ये जो एडवांटेज वर्ड लिखा हुआ है, अब हम इस एडवांटेज वर्ड में लिंक इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम
उस वेबसाइट को ओपन करेंगे। अभी ये एक क्लास वाली वेबसाइट है, यानी कि फैशन वाली, पर हम जो है ये जिस वेबसाइट का आर्टिकल है हम उसी को ओपन करना चाहते हैं। तो हम उससे पहले ओपन करेंगे और फिर यहाँ से हम उसकी यूआरएल जो है वो कॉपी करेंगे। उसकी यूआरएल कॉपी करने के बाद हम अपना एमएस ऑफिस में आएंगे और जिस भी वर्ड पर हमने लिंक इंसर्ट करना है उस वर्ड पर अपने माउस को राइट क्लिक करके ये नीचे हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर हाइपर लिंक लिखा हुआ है। ये देखिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया, जूम भी कर दिया। तो ये जो है हाइपर लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ पेज आ जाएगा। एड्रेस की जगह पर हमने जो लिंक कॉपी किया था यूआरएल वो हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, आप ये देख सकते हैं। और फिर हम सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप ये देखें लिंक इंसर्ट हो चुकी है और आप यहाँ पर जब कर्सर को लाएंगे तो आपने ये ऊपर देखा कि लिंक शो हो रही है। जिस तरह ये नीचे वाले ऑप्शन पर जो आर्टिकल में लिंक लगाई हुई है आप वहाँ पर वर्ड पर कर रहे हैं तो शो हो रही है। तो ये होता है, इस तरह होती है लिंक इंसर्शन। लिंक इस तरीके से इंसर्ट की जाती है। और अब यहाँ पर आप इन वर्ड्स के जो भी चाहें कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप इसे ये देखें इस तरीके से बोल्ड भी कर सकते हैं। इसकी इन वर्ड्स की साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं, ये देखें। और यहाँ पर आप इसका कलर, इसको बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। ये सारा कुछ आप इसकी सेटिंग जो है वो वर्डपैड में करेंगे, करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अब हम इसे बैकग्राउंड देंगे तो ये बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर आएंगे और अब हम यहाँ से एक इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं। कोई सा भी कलर आप दे सकते हैं। ये यहाँ पर इसका बैकग्राउंड का कलर है, ये देखें इसको बैकग्राउंड आ गया यहाँ पर। और अब हम इन लेटर्स का जो है आप कलर चेंज करना चाहें तो इन लेटर्स का भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। कोई सा भी आप कलर दे दें यहाँ से। ये देखें रेड कलर हो गया, आपकी जो भी मर्ज़ी है। आप लिंक इंसर्ट करने के बाद उस वर्ड को कलर दे सकते हैं, उसकी चेंजिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक मर्तबा नहीं बल्कि इसी आर्टिकल में मैं आपको एक और लिंक इंसर्ट करके दिखाता हूँ कि क्या तरीक़ेकार होता है। तो आप ये देखें, हम यहाँ पर अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और देखेंगे कि हम कौन से वर्ड पर जो है वो एक और लिंक लगाते हैं। अब हम यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं नीचे इस आर्टिकल में और नीचे आते हैं, कोई और वर्ड देखते हैं। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। लिंक इंसर्ट के लिए अच्छी जगह अपनी आर्टिकल में और अच्छे वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। वही सेम तरीका वर्ड पर क्लिक करके उसके बाद राइट क्लिक करें माउस की और लिंक जो है वो एड्रेस की जगह पर पेस्ट कर दें और ये इस तरीके से आपकी जो है वो लिंक इंसर्ट हो जाती है आर्टिकल में। बहरहाल मैं आपको फिर भी यही कहूँगा कि जो है ये काम हमारा नहीं होता है, ये काम राइटर का होता है। और जो क्लाइंट होता है वो जो हमें आर्टिकल देता है उसमें वो लिंक लगी होती है। और जहाँ पर जिस वेबसाइट पर हमने वो आर्टिकल पोस्ट करवाना होता है, बकाया जो उसमें काम होता है वो उस वेबसाइट का एडमिन करता है। तो ये इस तरीके से लिंक इंसर्ट की जाती है। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सवाल किया था कि लिंक किस तरह इंसर्ट की जाती है और क्या तरीक़ेकार होता है, तो इसलिए आज हमने ये वीडियो बनाई है।